भाइयों परेरा की हेडलाइन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ है और जब से हमजा चिमाएव ने परेरा को दोबारा से चैलेंज किया है तो इस फाइट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस बीच हम ये ना बोले कि हम कुछ ही हफ्ते दूर हैं इस्लाम महासेव और जेडीएम की फाइट से। भाई जेडीएम और इस्लाम महासेव की फाइट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको लेकर फैंस दो हिस्सों में बटे हुए हैं। इस्लाम महासेव की जो रेसलिंग है, ग्रैपलिंग है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो टॉप लेवल पर है। लेकिन असली जो क्वेश्चन है वो है स्ट्राइकिंग का। स्ट्राइकिंग किसकी अच्छी है? इस्लाम महासेव ने प्रूव कर दिया है कि वो एक स्ट्राइकर के साथ भी अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। लेकिन जेडीएम एक नेचुरल स्ट्राइकर है और उनके दोनों हाथों में एक नॉकआउट पावर है और यही चीज़ इस फाइट को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। इस बीच गैरी ने भी इसके बारे में भी अपनी स्टेटमेंट दिया। गैरी ने बोला है कि जेडीएम की स्ट्राइकिंग ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जेडीएम की स्ट्राइकिंग इस्लाम महासेव की रेसलिंग और ग्रैपलिंग का मुकाबला कर सकती है। और गैरी ने ये भी बोला है कि जेडीएम को जो मेन फोकस करना चाहिए वो टेक डाउन को रोकने पर और मौका मिलने पर फाइट जीतने पर उसे फोकस करना चाहिए। और भाइयों मज़ा तो जब आएगा जब इस्लाम महासेव जेडीएम को ग्राउंड पर ले जाकर उसके साथ ग्रैपलिंग और रेसलिंग करने लगेंगे। फिर देखने लायक ये मैच होगा कि जेडीएम उसको कितना अपने आप को डिफेंस कर पाते हैं। और इस्लाम महासेव बचपन से ही रेसलिंग और ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड ये कितना ऐसा है, वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वहाँ पर रेसलिंग और ग्रैपलिंग की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। जेडीएम के लिए फाइट बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है और जेडीएम इस्लाम महासेव को शायद टक्कर दे सकते हैं लेकिन इस्लाम महासेव को हरा नहीं सकते। इस्लाम महासेव बहुत ज़्यादा टफ फाइटर होने वाले हैं उनके अगेंस्ट। अगर जेडीएम को ये फाइट इस्लाम महासेव से जीतनी है तो उसे स्ट्राइकिंग पर ही फोकस करना चाहिए। वैसे भाइयों अगर मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि इस जेडीएम कितना भी कोशिश कर ले वो इस्लाम महासेव की रेसलिंग और ग्रैपलिंग के सामने नहीं टिक सकता। तो भाइयों इस बारे में आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा और ये फाइट कितने राउंड तक जा सकती है? 3, भले ही अगर ये फाइट 5 राउंड तक भी गई तो भी मेरे हिसाब से इस्लाम महासेव ये फाइट जीतेंगे। भाई फ्लफी हर्नांडेस ने ड्रिकस डुप्लेसिस को चैलेंज किया और साथ ही हमजा चिमाएव के बारे में भी उसने एक स्टेटमेंट दिया है। जब से ड्रिकस डुप्लेसिस हमजा चिमाएव से हारे हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है और लोग उनको भूलते जा रहे हैं। फ्लफी हर्नांडेस ने ड्रिकस डुप्लेसिस को चैलेंज किया और साथ ही साथ हमजा चिमाएव के बारे में बोला है। उसने हमजा चिमाएव के बारे में ये बोला है कि हमने उसकी गिलबर्ट बर्न के साथ फाइट देखी है, स्ट्राइकिंग उसकी कैसी है, लेकिन वो इतनी इम्प्रेसिव स्ट्राइकिंग उसको नहीं लगी हमजा चिमाएव की। हाँ, लेकिन उसने ये भी बोला कि उसको हमजा चिमाएव की रेसलिंग काफ़ी दमदार लगी है। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि जब वो हमजा चिमाएव रेसलिंग करते हैं तो ये फाइट काफ़ी बोरिंग उसको लगती है। और उसने डीडीपी के बारे में बोला कि डीडीपी ने काफ़ी बड़े नामों वाले फाइटर को हराया। अगर वो डीडीपी को हरा देता है तो वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि उसने एक साबित चैंपियन को हराया है। भाई अब बात करते हैं हमजा चिमाएव और डैनियल कॉर्मियर की। हमजा चिमाएव डैनियल कॉर्मियर पर भड़क गया क्योंकि डीसी ने ये बोला है कि हमजा चिमाएव एक डबल लेग टेक डाउन करता है। हमजा चिमाएव ने इसका गुस्से में जवाब दिया कि वो इस तरह की बातों को हल्के में नहीं लेता, जब खासकर जब वो एक चैंपियन बन चुका है। और भाई हमजा चिमाएव ने परेरा के बारे में बोला। उसने ये बोला है कि परेरा से मैं फाइट जीत सकता हूँ, अगर मैं अपनी रेसलिंग पे टिका रहा तो मैं फाइट जीत सकता हूँ। परेरा की स्ट्राइकिंग पावर में दम है, ये हमजा चिमाएव ने माना, लेकिन वो उसकी रेसलिंग के सामने नहीं टिक नहीं सकता। और भाइयों साथ ही साथ हमजा चिमाएव ने शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में भी स्टेटमेंट दिया। उसने ये बोला है कि मैं उसे पब्लिक में अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो आमने सामने टकरा गए तो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। वाइट ने मेराब, इलिया टोपुरिया और चार्ल्स के बारे में भी बात करी है। भाइयों डेना वाइट ने ये बोला है कि मेराब साल में 4 फाइट कर चुका है और दिसंबर में उसकी पीटर यान के अगेंस्ट फाइट तय है। और डेना वाइट ने उसकी काफ़ी तारीफ करी है उसकी साल में, क्योंकि उसने 4 फाइट करी है। भाई डेना वाइट ने ये भी बोला है कि यूएफसी की पहली पैरामाउंट कार्ड पर काम शुरू हो चुका है और वहाँ पर उसमें इलिया टोपुरिया को रखा जा सकता है। इलिया टोपुरिया ने जून में फाइट करी थी और जनवरी में उनकी फाइट फिक्स हो सकती है। और इलिया टोपुरिया के सामने अब तक जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट का नाम आ रहा है। और भाइयों चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी रीसेंट जीत के बाद मैक्स होलोवे को चैलेंज किया है नेक्स्ट फाइट के लिए, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। हो सकता है इनकी फाइट फिक्स हो सकती है। भाइयों इन सब चीज़ों पर अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मेरा देखोगे, मैं हमजा चिमाएव की फाइट एलेक्स परेरा के साथ देखना चाहता हूँ और इलिया टोपुरिया की फाइट मैं देखना चाहता हूँ अरमान सारूकियान से। उसकी फाइट के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं पैडी पिमलेट, जस्टिन गेची, लेकिन मैं उसकी फाइट देखना चाहूँगा अरमान सारूकियान के साथ। भाई आप नीचे कमेंट करके बताना आप हमजा चिमाएव और इलिया टोपुरिया की फाइट किसके साथ देखना चाहते हो। नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।